किसी देवता को समझना नहीं है, बल्कि उस ऊर्जा है जिससे यह पूरा ब्रह्मांड बना है। वे हर शिव वह शून्य है जहां से सब कुछ शुरू होता है और जहां सब कुछ। शिव को किसी परिभाषा में बांधना असंभव है। वे आदि हैं और जब हम कहते हैं शिव, तो हम उस की बात कर रहे होते हैं जो हर सीमा से परे है, हमें जोड़ता है, हमें बताता है कि हम बल्कि एक विशाल ब्रह्मांडीय नृत्य का हिस्सा है जिसके सूत्रधार स्वयं शिव हैं। शिव का ज्ञान समझने में मदद करता है कि जीवन केवल जन्म और मृत्यु की सी रेखा नहीं है, यह एक अनंत यात्रा है। वे वह स्थिरता है जो दुनिया की हर उथल पुथल है। जब हम अपने भीतर झांकते हैं तो हमें वही स्थिरता और शांति मिलती है। शिव को पाना मतलब बाहर, बल्कि अपने भीतर उस ऊर्जा को पहचानना है जो हमेशा से वहां मौजूद है। अस्तित्व का आधार ही शिव है जिसमें यह पूरी सृष्टि एक माला की तरह। शिव समय के बंधन से मुक्त हैं। वे महाकाल हैं, यानी समय के भी स्वामी। वे हमें सिखाते हैं कि वर्तमान में जीना ही सबसे बीढ़ा सत्य है। केवल कैलाश पर नहीं रहते, वे हर जीव के भीतर निवास करते हैं। हमारी सांसों की लय में, हमारे दिल की धड़कन में, हमारी आई में शिव ही तो है। जब हम किसी की मदद करते हैं, अंदर का शिव जागृत होता है। जब हम किसी के दर्द को महसूस करते हैं, तो हम शिव की करुणा को अनुभव करते हैं। शिव को खोजने के लिए हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस अपनी आंखें बंद करनी है और अपने भीतर उतरना है। हम अक्सर सोचते हैं कि दूर है, लेकिन सच्चाई यह है कि वे हमारी चेतना का ही दूसरा नाम है। जब हम इसे समझ जाते हैं तो हमारा जीवन बदल जाता है। हम हर किसी में उसी शिव को देखने लगते हैं। शिव की उपस्थिति को महसूस करने की थोड़ा रुकना होगा। अपने भीतर की आवाज सुने, वही शिव का मंदिर है। शिव के कई रूप हैं और हर रूप महत्वपूर्ण पहलू को दर्शाता है। वे परम योगी हैं जो हमें त्याग और तपस्या का मार्ग दिखाते हैं। शिव हमें सिखाते हैं कि भौतिक चीजों से मोह किए बिना भी जीवन जिया जा सकता है। जब हम अपने नहीं रहते, तभी हम असली स्वतंत्रता का अनुभव करते हैं। वहीं दूसरी ओर शिव एक भोगी भी हैं जो आनंद लेते हैं। वे हमें सिखाते हैं कि जिम्मेदारियों से भागना नहीं है, बल्कि उन्हें प्रेम के साथ निभाना है। एक योगी की तरह अनासक्त रहते हुए भोगी की तरह जीवन के हर रस का आनंद लेना ही शिव का संदेश है। शिव संहारक भी हैं और पालनकर्ता भी। वे रुद्र के रूप में बुराई, अज्ञान और अहंकार। उनका संहारक रूप डरावना नहीं, बल्कि कल्याणकारी है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में पुरानी और व्यर्थ चीजों को छोड़ना जरूरी है। शिव भोलेनाथ के रूप में करुणा और प्रेम के सागर। वे हमें बताते हैं कि सबसे बड़ी शक्ति प्रेम और सरलता में है। शिव ज्ञान का अर्थ है आत्मा यानी खुद को जानना। यह अनुभव का विषय है। शिव ज्ञान की दुनिया से शुरू होकर भीतर की दुनिया में समाप्त होती है। इसका पहला कदम है अपने भीतर के शोर को शांत करना। शिव ज्ञान हमें इस आंतरिक तांडव को शांत करने की कला सिखाता है, ताकि हम अपने भीतर की शांति को सुन सकें। इस शांति को पाने का सबसे सरल रास्ता है मौन। शिव परम मौन का प्रतीक है। जब हम चुप होकर बैठते हैं तो धीरे धीरे हमारे विचार शांत होने लगते हैं। उतरने का मतलब है अपनी ऊर्जा को भीतर की ओर मोड़ना। आत्मज्ञान का अर्थ है यह जानना कि मैं कौन हूं, हमारी असली चेतना है जो कभी जन्म नहीं लेती और कभी मरती नहीं। ध्यान और जागरूकता के उस आंतरिक केंद्र से जुड़ सकते हैं। यही असली शक्ति है, यही शिव। AUM नमः शिवाय मंत्र नहीं है, यह आत्मा की अपने स्रोत यानी शिव तक पहुंचने की यात्रा का सार है। इस मंत्र 5 तत्वों का प्रतिनिधित्व करता है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। जब हम इसते हैं तो हम इन 5 तत्वों को शुद्ध करते हैं और अपने भीतर करते हैं। इसका गहरा अर्थ है मैं स्वयं शिव स्वरूप हूं। यह समर्पण की प्रक्रिया है जब हम अपने अहंकार को शिव के आगे झुका देते हैं। यह मंत्र हमें याद दिलाता है कि हम अलग नहीं हैं, बल्कि उस परम शिव का ही एक हिस्सा है। जब हम पूरी श्रद्धा और जागरूकता के साथ इसका जाप करते हैं तो इसकी ध्वनि
हमारे भीतर कंपन पैदा करती है और हमारी चेतती है। शिव को खोजने जाने की जरूरत नहीं है, वे हमारे भीतर हैं। हर